बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि आसिफ जरदारी और इमरान खान के दरमियान पायन डील हो गई, दोनों की बात बन गई है। ये एक बड़ी पक्की कचूर किस्म की खबर है। इसकी तफसीलात क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक शख्सियत है लाला सहराई। लाला सहराई जो है वो कौन है, उनके बारे में जो बातें हैं वो आप हमारे बहुत सारे दोस्तों से सुनते रहे होंगे। वो अपने व्लॉग्स में, अपने ट्वीट्स में अक्सर जिक्र करते हैं, चाहे वो अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब हों, चाहे वो रिजवान रजी साहब हों, चाहे वो इमरान शफकत साहब हों। मतलब है कि लाला सहराई एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और वो घट नहीं है भाई पाकिस्तान 12 करोड़ तो बाद जे कम अज़ कम 12 करोड़ इंसान है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, वजारत दिफा ने कुछ फिगर्स इकट्ठे किए तो वो, और वजारत इतलात ने, सॉरी माज़रत चाहता हूँ, वजारत दिफा ने बल्कि वजारत इतलात ने इस हवाले से कुछ चीज़ें इकट्ठी की, कोई डाटा इकट्ठा किया, और वो डाटा जो है वो कैबिनेट में शेयर हुआ। और फिर ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, एक्चुअली उन्होंने ये बात की थी कि 12 करोड़ बंदा बहुजी गलेगा, कि वो मतलब जिस तरह वो सियालकोटी वाला स्टाइल है ना उनका, वो कहते हैं कि 12 करोड़ बंदा गलेगी मीर साहब की, वो देखता है सोशल मीडिया में, तो वो ये है कि कहते ही है। तो वो हकीकत जो है ना सर, वो 12 करोड़ लोग कम अज़ कम लाला सहराई से वाकिफ़ हैं। मैं कम अज़ कम मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। अब फैसला जो है वो एक है सर माजी का 6 फरवरी 2019 का फैसला सर, और उस 2019 के फैसले के नतीजे में लाला सहराई साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इनके दरमियान इन दोनों ने फैसला दिया था। ये मामला था सर, तहरीके लबैक पाकिस्तान ने एक धरना दिया हुआ था, TLP वालों ने। उस धरने के नतीजे में फैज़ाबाद चौक जड़ा ना वो चौक होया सी बिल्कुल, ठीक है, और ना कोई आवे ना कोई जावे, कोई एक अजीबो गरीब सीन था। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लगता था जैसे कि हर शय जैम होकर रह गई है। फिर एक मुआहिदा हुआ, और वो मुआहिदा उस वक़्त के एक बहुत अहम अफसर के ने किया। साइन मौजूद है सर उनके नाम के साथ बाकायदा, तहरीके लबैक और उनके दरमियान, और उस मुआहिदे के नतीजे में वो धरना ख़त्म हो गया। अच्छा, अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात है, भाई ने धरना मुकिया, घर गए लोकी, जान छुट्टी सो लाखों पाए, ठीक है। ये एक सिर्फ क्या कहते हैं बादी नज़र में बड़ा अच्छा काम किया गया था, लेकिन आईनी एतबार से ये मामला बड़ा गलत हुआ और हलफ की खिलाफवर्जी की गई। उस फैसले में एक पैरा है सर, उस पैरे में ये लिखा हुआ है कि जनाब वजारत दिफा जो है वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, और वो उसमें नेवी के लोग, उसमें उन्होंने लिखा भावें नेवी दे ने, भावें फजाइया दे ने, भावें आर्म फोर्सेस ने, भावें इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये उसका एक बड़ा पक्का कचूर किस्म का पैर है सर। अच्छा, अब इसका फिर भुगतान कहते हैं, बताने वाले बताते हैं कि जनाब फिर एक जज साहब ने उसका भुगतान भुगतिया, उनके खिलाफ बाकायदा एक रेफरेंस फाइल हुआ। अच्छा, अब लाला सहराई जो हैं वो उस मुआहदे का एक पार्ट थे, उन्होंने उस पर साइन किए थे। एक हिसाब से वो बिल्कुल ठीक काम किया गया था उनके एतबार से, जो उन्होंने जॉब सी पाए ना गया कर थी। लेकिन आइन एक चीज़ होती है सर, और आइन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम होता है, उसकी नरेशन जो है उस हवाले से हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना होता है। वो फैसला आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के तमाम अदारों, तमाम एग्जेक्टिव्स के ऊपर लाजम है कि वो उसकी पाबंदी करें। जो नहीं करेगा पाबंदी वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। इस हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो एक शहरी हैं खालिद महमूद साहब, उन्होंने सर दरख्वास्त पाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये फैसला था 6 फरवरी 2019 का सर, और इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, सिक्योरिटी इदारों और पैमरा को इसमें फ्रीक बनाया गया है। बड़ा तफसीली फ़ैसला है, 45 सफ़ात पर मबनी फ़ैसला है। इसमें हर एक को अपने जो फ्रेम ऑफ वर्क है
उसके अंदर रहने की हदायत की गई थी, और जो लोग उस फ्रेमवर्क से बाहर निकल के जिन्होंने शाटा चौके छिक्के लाने की कोशिश की थी या इवन सिंगल लाने की भी कोशिश की थी, उनको भी सज़ा देने का, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का बाकायदा तौर पर कहा गया उस फैसले के अंदर। तो उहदे च भाएं जिहड़ा सब तो अहम और मेन करैक्टर वो क्या कहते हैं निशाने पर रहा है ना, वो लाला सहराई साहब हैं। अब लाला सहराई साहब जो हैं वो तो भाएं मौजा मार रहे, उस तो बाद उन्होंने तरक्कियां भी हुई, वड्डे उहदियां ते हई भी बैठे हैं, और अगर इमरान खान का दिल करे और उसका वस चल जाए किसी तरीके नाल तो भाएं पाकिस्तान के सब तो मजबूत शख्सियत अहदे के उपर भी आ सकते हैं, नाम तो है उन्होंने लिस्ट के विच। लिहाजा अब एक ऐसे मौके पर जबकि लिस्ट मुरतब हो के जानी है भाएं पीर वाले दिन बकौल ख्वाजा आसफ के और राणा सना के, ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जाना जो है ये बड़ी एक मानी हेज सी बात है, और इससे चीज़ें जो हैं वो बड़ी आगे पीछे हो सकती हैं। अच्छा, ये जो खबर है ना मेरे सामने, ये है सर दुनिया न्यूज़ की, दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट से मैंने ये खबर ली है, और इसमें नाम नहीं लिखा हुआ किसी का भी, किसी एक का नाम नहीं लिखा। हो सकता है कि वो जो दरख्वास्त दी गई है शहरी खालिद महमूद साहब हैं, हाँ उनकी जानिब से, हो सकता है कि वो दरख्वास्त जो है बाकायदा उसमें नाम लिखे हों मुतलका लोगों के, मतलब असल नाम लिखा हुआ है, ठीक है। वो क्या कहते हैं जो नाम हमारे दोस्तों ने रखा वो नाम ना हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि वहाँ पर मेरे पास सब वो दरख्वास्त बाकायदा मौजूद नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, मैं तो ख़बर से दे रहा हूँ आपको बात, तो वो पॉइंट फिर मैं कल ही ना दूँ। अगर दुनिया न्यूज़ उस शख्सियत का भार नहीं चुकता तो मैं तो सर बड़ा ही माड़ा शूदर जा करैक्टर मैं किवें चुक लाँगा। बाकी आप समझदार हैं, आपको इस बात का इल्म है कि ये लाला सहराई किसको कहा जाता है। मैंने जो मालूम किया, एक दो दोस्तों से मैंने फ़ोन पे पूछा कि भाई ने कौन सी मेन करैक्टर, तो उन्होंने मुझे बता दिया। मैं कहा हो ये मतलब ये लाला सहराई है। तो मैंने आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन बड़े ही एक क्या कहते हैं कि अपने कैंडे में रहते हुए अपनी हैसियत के मुताबिक आप तक पहुंचा दिए भाजी। बाकी अब मैं अगले पासे आने लगा, वो है आसिफ जरदारी साहब और जो हैं अपना इमरान अहमद खान न्याजी साहब। उनके दरमियान एक ज़राए ने बात कन्फर्म की कि जनाब डील बच गई है। और डील सर जो है वो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक ऐसे मौके के ऊपर हुई है जब इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल दे चुके हैं 26 तारीख को कि जनाब चलो 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 पिंडी चलो। अच्छा, पिंडी पाइन की करने जा रहे हैं, वो मैं इससे पहले वाली जो रात को मेरी वीडियो आई थी उसमें मैं बता चुका हूँ कि मेरे ख्याल में पिंडी वो क्या करना चाह रहे हैं, और जो पॉलिटिकल हल्के हैं वहाँ पर जो बात डिस्कस हो रही थी। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट हुई है सर, वो डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उस डील के मुताबिक जो कि जरदारी साहब के साथ हुई है। अच्छा, मैं आपके ये गोश गुजार करूँ कि ये बात ज़हन में रखिएगा, लोगों को इस बात पे हैरानी होगी कि इमरान खान और आसिफ जरदारी यारों तो जरदारी ने डाकू कहता है, ठीक है। ये एक बड़ी अचंभे की बात लगेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि सर इमरान खान साहब जो है ना वो इतने बड़े रंगबाज और फनकार करैक्टर हैं कि सर सड़क पे खड़े हो गए वो जिस बंदे को सबसे ज़्यादा बुरा भला कह रहे होंगे ना, पिछले पासे में जाके वो तरले पा रहा होएगा, ठीक है। उत्थे जाके कह रहे होगा रब दा, उत्थे उन्हें बंदा भेजा होंगे पहले ही जिहड़ा जाके कि खलोता होंगे मियाँ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बाजवा साहब, या कोई भी जो जिनके खिलाफ भी वो बोल रहे होते हैं कि मेहरबानी करो खास साहब देखो ना सर बड़े गुस्से च ने, पर देखो तुहाडे नाल असीं बहा दिंदे आ, तुसीं अगली गल कर ना ले बनो। तो वो जो रंगबाजी है ना सर वो करते रहते हैं। याद दिलाने के लिए कहने लगा हूँ कि जब तरीके अदम एतमाद आ रही थी तो उस वक़्त रब्ता किया गया था मलक रियाज के थ्रू बिलावल के साथ, भाई उस वक़्त सॉरी एक वज़ीर के थ्रू रब्ता किया गया था बिलावल साहब के साथ। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब के साथ रब्ता किया गया मलक रियाज साहब के थ्रू, और वो फ़ोन कॉल्स आ गई हुई मार्केट के अंदर। तो उनका रब्ता जो है जरदारी साहब के साथ हुआ और वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो आपस में इस
को डील का नाम दिया जा रहा है। मैं डील कह रहा हूँ उसको, क्योंकि डील ज़ाहिर है इमरान खान मार रहे हैं ना कि मैनू फेस सेविंग दो किसी तरीके ना, यार मैनू जान दो, तुहाडी मेहरबानी, मैं बाल सा कच्चा सा, मैं एवं आवाज़ मार बैठा, औकात तो बाहर निकल गया, तो मैनू हूँ कोई पासे घर भी जान दो ना यार, थक गया मैं। तो वो सर उनको फिर कहा कि चल कोई नहीं काका, हूँ जे थक गए हैं तो कोई गल नहीं, 26 का तू जलसा कर लै और उसके बाद घर चला जा, लेकिन आपने वापस आना है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में आके आप बैठे, वहाँ पर आपने जो भी आप में से आपने अपोजिशन लीडर बनना है आप बन जाए, किसी होर नूं बनाना ही तो उन्होंने बना दे, सानू कोई इतराज़ नहीं, अपोजिशन लीडर बने, वहाँ पर बैठ कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला वहाँ पर तय कर लें, इलेक्शन कब होने हैं वहाँ पर तय कर लें, ईवीएम के ज़रिए होने हैं ईवीएम के बगैर होने हैं वहाँ पर कमेटी बनाए वहाँ पर तय कर लें। बाकी ये है कि सर जो इख्तियार और है आइनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने का, तो वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, वो प्राइम मिनिस्टर लगाएगा, उसको वो इस्तेमाल करेगा। हम आपको एक फेस सेविंग दे सकते हैं और वो फेस सेविंग ये है कि जनाब तुम घर जाओ। अच्छा, ये हो गई एक बात, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक और ज़रिया है, वो ये कहता है कि इसमें मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड है, इसमें नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड है और मियाँ साहब को बड़ी मुश्किल राज़ी किया गया है, ये मेरे इल्म में लाया गया है और ये कहा गया कि जनाब तुसी इमरान खान साहब तुसी किसी भी सूरत, किसी भी यानी जो मर्जी हो जाए, जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगा दे, आपने उसको किसी सूरत भी मुतनाज़ा नहीं बनाना, ਉਹਦੇ बारे कोई गल नहीं करनी, वो भावें नंबर 1 होवे भावें नंबर 6 होवे, कोई भी हो। अगर आपने कोई बात की साड़ी ताड़ी कुट्टी फेर एक बारी तो फिर वो जाने तो तुसी जानो, फिर ना साढ़े को चीका मार देंगे हाय मैंने बचा लो, फिर नहीं हम बचाएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब ने बड़े पप्पू बच्चे बन के कहा नहीं जी ठीक है, मैं जनाब आप जैसे कहते ठीक है। तो इसके बाद ज़राए ये बताते हैं, इसके बाद आरफ अलवी साहब की वो मशहूर ज़माना स्टेटमेंट मार्केट में आई कि जनाब मैं तो जो समरी आएगी सर मेरे को इख्तियार ही कोई नहीं, जो वज़ीर-ए-आज़म कहेगा मैं फौरी तौर पर साइन कर दें, ठीक है। और फिर बिलावल साहब ने इसको इंश्योर करने के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हुण मतलब अगर तुसीं ना जो साडे नाल गल्लां तय कीतियां जे, एक्चुअल मतलब ये था कहने का कि जो गल्लां तय कीतियां जे अगर तुसीं उन्हों तो इधर उधर होए तो फिर आपके ख़िलाफ़ भी आइन और कानून के मुताबिक जो हो सकता है हम करेंगे। लिहाजा चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है। अब जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि खान साहब जाएंगे सर 26 को, वहाँ पे जाके जलसा जुलसा करेंगे, उनके जो चाहने वाले हैं उनकी जो शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं भंगड़े भुंगड़े पाते हैं, और वो ख़वातीन और मर्द जो कि ब्यूटी पार्लर से 25-25 30-30 हज़ार रुपये ख़र्च के अपने चेहरे मुबारकों के ऊपर वो काबिल दीद होते हैं, वहाँ पे जाके सर वो खान साहब को हाजिर लवाएंगे। और खान साहब हो सकता है वहाँ पर ना जाएँ, वो कहें जी मेरे गोडे गोली वजी तो मैं तो घर आ, मैं आपके साथ वैसे टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपके साथ हम कलाम हो लेता हूँ, तो वो वहाँ पर हम कलाम हो जाएंगे। उसके बाद वो कहेंगे भाई उसी करो कर ही जाओ, तो उसके बाद हम जो है अब पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ पर जाके इनको मजबूर करेंगे कि तुसी गलत कर रहे हो। ये अब तक का जो है वो मुझे जो अपडेट आई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे आसिफ ज़रदारी का पता है, मुझे मौलाना फजल रहमान का पता है, मुझे मियाँ नवाज शरीफ का पता है। मैं उन तीनों को बारे में जानता हूँ कि वो एक बात कर लें उस पर कायम हो जाते हैं। एक गल पक्की हो गई ना, बहुत सोच समझ कर वो कोई मुआहदा करते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई ज़बान देते हैं। जब वो दे देते हैं फिर भाई ना होते उधर नहीं होंगे। लेकिन ये जो शख्सियत है जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है, इतने पैन एतबार करने तैयार कोई नहीं। इसलिए मुझे भी इस पर इन पर की जो भी डील उन्होंने मारी है ज़राए के मुताबिक उत्ते एतबार नहीं, बल्कि जिस जरिए ने मन दसिया उस भाई ने भी पूरा एतबार नहीं सी। और कहा व्हाट्सएप गल तो यह हुई है पर हुण वो भाई कल नूं मुकर जाए सानू पता कोई नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर खान साहब जो हैं एंड टाइम पर मुकर गए, एक दिन पहले मुकर गए, 2 दिन पहले मुकर गए, सवेरे मुकर जान,
ए मेरा बिल आ गए पता लगे शाम को खान साहब फिर मुकर गए, तो वो कोई गल नहीं। लेकिन अब तक की जो ज़राए के मुताबिक डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख दी है। ये मामला अब आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि खान साहब कितने पैरों के पके हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि खान साहब जिन्हें रुल गए ने पाए, वो गाना है कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। खान साहब जिहड़े ना वो ऐसे रुले ने फड़ के सड़कों पर मधोल के रखता है। यार आप देखिए, अंदाज़ा लगाएं, इस शख्स की 4 सूबों में हुकूमत है। 4 सूबे में इसलिए कहते हैं वो 4 हुकूमतें हैं। चले ये कह लें पाकिस्तान के टोटल 6 जो हैं हुकूमतें हैं, 7 हुकूमतें, 1 फेडरल और 6 जो हैं ज़ाहिर है कि सूबे, उनमें से 4 में इसकी हुकूमतें हैं भाई दी, ठीक है। और इस भाई का हाल है वे, इन्हें अपने आप को इन्ना होला कर लिया है कि ये भाई तरले पा रहा है कि मेरी FIR दे दे, तो FIR नहीं दे पा रहा उस सूबे के अंदर जहाँ पर इसका वज़ीर अला बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो फिर मुझे एक शेर याद आ जाता है, तरीके इंसाफ वालों ने सुनाया हुआ है, सान तो पता ही नहीं होती कि शेर के बारे। ये 2011, 12, 13 में इन्होंने सुनाया था हमें कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ए पैन शेर मैं पेश करता है इनकी खिदमत में। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आपको कोई इस हवाले से शेर अच्छा सा याद हो चौंदा चौंदा तो लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते के लिए भी लाग।